Good morning. Today we start new chapter number 8, quadrilaterals. तो चैप्टर 8 है, डेट है आज चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल. ठीक है. क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करेंगे. ठीक है. इसकी डेफिनेशन लिखिए. ए क्लोज फिगर लिखिए आप. ए क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 line segment is called quadrilateral. A closed figure bounded by 4 line segment is called quadrilateral, such that no two line segment. इसमें एक और थोड़ी सी चीज जोड़ लो. ए क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 line segment, इसी को बोलते हैं. पर इसमें एक लाइन और जोड़ लो. नो टू लाइन सेगमेंट क्रॉस ईच अदर. नो, इसमें से कोई सी भी दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए. जैसे ऐसी और ये ऐसे नहीं करना चाहिए. उनको हम डायगोनल बोलते हैं. क्या बोलते हैं उनको? डायगोनल बोलते हैं. ठीक है. तो नो टू लाइन सेगमेंट्स क्रॉस ईच अदर, ये भी थोड़ा ध्यान रखना. इसी में क्वाड्रिलेटरल करना. एड तक हम पढ़ते थे, केवल यही बोलते थे कि ए क्लोज फिगर बाउंडेड बाय. अगर यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज में ले लेता तो ये नो क्रॉस वाली लाइन हट जाती. ठीक है. इसमें हम बोलते पॉलीगन. ए पॉलीगन ऑफ 4 साइड इज कॉल्ड. तो पॉलीगन में कभी भी लाइन एक दूसरे को कट नहीं करती. तो अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि ए पॉलीगन ऑफ 4 साइड इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल. ठीक है. अब इसकी हम प्रॉपर्टीज पे आते हैं. प्रॉपर्टीज में फर्स्ट है, इसमें कितने वर्टेक्स होते हैं, कितनी साइड होती है. फर्स्ट, इट हैज 4 वर्टेक्स. इस वाले में अगर हम देखें तो ए बी सी एंड डी. डायग्राम में अगर पी क्यू आर एस है तो ए बी सी डी नहीं होगा, ये ध्यान रखना. ठीक है. डायग्राम में जो है वही वर्टेक्स होगी. और सेकंड, इट हैज 4 लाइन सेगमेंट. साइड्स भी बोल सकते हो. लाइन सेगमेंट की जगह 4 साइड्स लिख लीजिए. ए बी. लाइन सेगमेंट 2 वर्टेक्स से मिलकर बनता है. एंगल 3 वर्टेक्स से मिलकर बनता है. जहां वर्टेक्स होती है, जहां एंगल बनता है, वो जो वर्टेक्स है वो मिडिल में आनी चाहिए. ध्यान रखना. तो ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी. इस वाले में डायग्राम में 4 ये है. ठीक है. थर्ड, इट हैज 2 डायगोनल्स या 4 एंगल्स भी लिख लो साथ में. एंगल्स, अब मैं पूरा नाम लिख रहा हूं. जैसे ए का पूरा नाम है तो डी ए बी. बी का पूरा नाम है तो ए बी सी. बी बिटवीन में आएगा. बी कहाँ आएगा? बी बिटवीन में आएगा. ठीक है. अब सी का पूरा नाम है तो बी सी डी या बी सी डी. एंड अगर डी का नाम लिखना है तो ए डी सी. अब आप कहोगे सर इधर से ही क्यों लिखा? तो आपकी इच्छा है मिडिल में क्या लिखना है. जैसे ए का नाम लिखना है तो इससे बी ए डी भी बोल सकते हो, डी ए बी भी बोल सकते हो. ए बिटवीन में आना चाहिए. बस ये इतना सा ध्यान रखना आप लोग. ठीक है. तो ये आप लोगों का
क्वाड्रिलेटर्स चल रहा है हमारा, और इसमें आप लोग प्रॉपर्टीज इसकी लर्न करोगे, ठीक है। और इसमें टू डायगोनल्स होते हैं, ये होता है एक एक प्रॉपर्टी। अगर आप लोगों ने ये प्रॉपर्टीज लर्न नहीं की है, मैं बार बार इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि अगर ये नहीं लिखी है, ये लर्न नहीं किए, चैप्टर नहीं होगा। एक छोटी छोटी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सब काम में आएंगी, इसलिए आप लोग हर प्रॉपर्टी को ढंग से लर्न कीजिए। इट हैज टू डायगोनल्स। अब टू डायगोनल्स इसमें एक तो ए सी एंड बी डी, इस वाले डायग्राम में अगर पी क्यू आर एस है तो फिर पी जो भी होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए quadrilateral is the sum of interior angles of a quadrilateral is कितना है? क्वाड्रिलेटर का इंटीरियर एंगल 360 डिग्री। इसको हम प्रूव भी करेंगे, ठीक है। इसको इंटीरियर एंगल का सम हम प्रूव करेंगे, तो इसको प्रूव भी करना है हमको और इसको सॉल्व भी करना है, कैसे हम इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो 5 प्रॉपर्टीज ये टू डायगोनल्स होते हैं, 4 वर्टेक्स से, 4 साइड से, 4 एंगल्स से, ये तो हो गई आपका, ये नॉर्मल है इसमें। और इट हैज द टू डायगोनल्स। अब क्वाड्रिलेटरल कितने होते हैं ये तो आप लोगों को याद है, क्वाड्रिलेटरल 2 होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनक्यू, ये ध्यान रखना आप लोग, कॉन्वेक्स और कॉनक्यू। हम कॉन्वेक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आपसे कोई कहे कि क्वाड्रिलेटर्स के टाइप्स बताइए, तो 2 टाइप्स के क्वाड्रिलेटर्स होते हैं। कौन से? क्वाड्रिलेटरल 2 टाइप्स के होते हैं, वो होते हैं कौन कौन से? कॉन्वेक्स और कॉनक्यू। अगर कॉन्वेक्स के बारे में बात करें तो हम जो पढ़ रहे हैं वो कॉन्वेक्स है, और कॉनक्यू में एक एंगल जो होता है वो रिफ्लेक्स होता है, मतलब 180 से ज्यादा होता है, ये कॉनक्यू है। इस तरीके से बनेगा। इसमें एक डायगोनल इनसाइड में होता है, ये एक डायगोनल इनसाइड आउटसाइड में और एक डायगोनल इनसाइड में, तो 2 होते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में आप लोग जान लीजिए। अब डायगोनल किसको बोलते हैं वो भी आप समझ लीजिए, डायगोनल किसको बोलते हैं। तो डायगोनल बोलते हैं कि अपोजिट वर्टेक्स को जब ज्वाइन करें, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अपोजिट वर्टेक्स, ठीक है, ये डायगोनल है, इसको बोलते हैं डायगोनल। ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग opposite vertex a line segment joining opposite vertex is called, ठीक है, डायगोनल। ठीक है, a line segment joining opposite vertex, ठीक है, is called, अगर ये किसी भी अपोजिट वर्टेक्स कहाँ पे ज्वाइन करते हैं? पॉलीगन में होना चाहिए, ठीक है, क्लोज फिगर में होना चाहिए, तो ये भी ध्यान रखना आप लोग। ये डायगोनल्स ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अपोजिट वर्टेक्स इन पॉलीगन, ठीक है, इन पॉलीगन भी लिख सकते हो यहाँ पे, क्लोज फिगर में होनी चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। पॉलीगन इज कॉल्ड डायगोनल। अब आते हैं हम थ्योरम नंबर फर्स्ट पे। क्या है थ्योरम? ये लिख लिया आप लोगों ने। अब थ्योरम नंबर फर्स्ट पे आइए। Prove that the sum of interior angles of a quadrilateral is 360 degree. Prove that theorem
फर्स्ट है ये इस चैप्टर की, ठीक है। प्रूव दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए interior angle of a quadrilateral is 360 डिग्री, ठीक है। ओए आवाज मत करो बेटा, वीडियो बना है, थोड़ी देर आवाज है ना, फिर करना खूब दिन भर। ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ये आपका क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ये एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। गिवन में आप लिखेंगे एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये गिवन है। टू शो, क्या शो करना है, टू प्रूव या टू शो, क्या करना है, प्रूव करना है कि जो इंटीरियर एंगल है, एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये आपका 360 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इसमें आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन ए टू सी या बी टू डी, किसी एक को ज्वाइन कर लो, ठीक है। आपने ज्वाइन कर लिया ए से सी को, ठीक है। अब यहाँ पे ये एंगल्स के नंबर दे दीजिए आप, इजी होने के लिए। नाम बहुत लंबे लंबे हो जाएंगे, इसलिए मैं इसके नंबर दे रहा हूँ एंगल के, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये ट्रायंगल ए बी सी है, और ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 2 ट्राइंगल्स बन गए इसमें हमारे पास। तो प्रूफ लिख रहे हैं, इन ट्राइंगल एबीसी, दिख रहा है आपको ट्राइंगल एबीसी, अलग से बना लो, ये एबीसी ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में 1 2 3 एंगल दिख रहे हैं। आप नाम चाहो तो नाम लिख लेना, और अगर नाम नहीं लिखना है तो इस जो ज़्यादा इजी है वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो 1 + 2 + 3 आप जानते हो 180 होता है। ASP एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है। ट्राइंगल की इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। इसको नंबर 1 दे दीजिए आप इक्वेशन को, नंबर 1। अब आइए आप इन ट्राइंगल ACD, दिख रहा है आपको ट्राइंगल ACD, ये आपका ACD है। इस ACD ट्राइंगल में ये 4 5 6 जो एंगल है, ये 4 5 6, इनका सम भी 180 होगा। इनका सम भी कितना होगा, 180। तो एंगल 1 + 2 + 3 1 प्लस यहाँ 4 5 6 ले लो पहले, 4 + 5 + 6 = 180। ये भी वही ASP ऑफ ट्रायंगल जो ऊपर लिखा है वही रीजन है। अब इन इक्वेशंस को ऐड करो, ऐड इक्वेशन 1 और 2, तो आपको दिख रहा है 1 प्लस, देखो यहाँ पे, यहाँ देखो 1 + 2 + 3 तो ये है, और 4 + 5 + 6 ये तो LHS में है, और RHS में 180 + 180। हमेशा ऐड जब करते हैं इक्वेशन को तो LHS से LHS को ऐड करते हैं और RHS को RHS से ऐड करते हैं। LHS में LHS और RHS में
RHS ऐड करते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो इधर, ये 1 और 5 मिलाकर पूरा एंगल ए होता है, तो इसको पास में लिखेंगे हम 1 + 5, एंगल 1 + 5, और 2 अकेला है, एलोन है, और 3 + 4 ये एक साथ लिखेंगे, और +6 = 360 डिग्री। ये हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे आप इस पूरे 1 + 5 को मैं एंगल ए नाम दूंगा, और 2 को बी, और 3 + 4 को मैं सी, और 6 को मैं डी नाम दूंगा, और ये आपका 360 हो जाएगा। इंटीरियर एंगल का सम, एंगल ए + बी + सी + डी, इंटीरियर एंगल से इनका सम कितना हो गया? 360। यही हम प्रूव कर रहे थे। बहुत आसान है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम हमेशा आती है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से करना, ठीक है। कर लीजिए। कंप्लीट कर लो फटाफट से। एक डेफिनेशन, एक दो डेफिनेशंस और लिख लेते हैं, दो, ठीक है। तो उससे आप लोगों को थोड़ा, ये कंप्लीट कर लो पहले, चलो नहीं तो कल से करेंगे हम, ठीक है। ओके, थैंक यू।